मित्रों, नमस्कार। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के क्या कारण हैं और कैसे व्यक्ति पुनर्जन्म प्राप्त करता है। आत्मा क्या है? आत्मा एक नित्य शुद्ध और चेतना है जो हर जीवित प्राणी के शरीर में रहती है और आत्मा न पैदा होती है न मरती है। ये सिर्फ अपना शरीर बदलती है। ऐसा गीता में भी कहा गया है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अब परमात्मा क्या है? अब परमात्मा सर्वशक्तिमान, जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। सभी ने देखा होगा, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो कभी न कभी हर प्राणी के साथ रहती है। ये जीवन है, मरण है, कैसे होता है, कैसे घटनाएं घटती है, कैसे ये संसार चलता है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये बताता है। और एक सुपर नेचुरल पावर, एक अदृश्य शक्ति जो इसको चलाती है, वही परमात्मा है। आत्मा एक छोटा सा भाग है और आत्मा परमात्मा से पैदा होती है और परमात्मा में ही उसका मिलन होता है, ऐसा माना जाता है। और परमात्मा हमेशा सभी व्यक्तियों के साथ रहता है और हर जीव की, हर प्राणी की वो सहायता करता है। अतः परमात्मा एक सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। इसका ना कोई अंत है, ना इसका आरंभ है, यह अनंत है। सनातन संस्कृति हमें बताती है सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म एक शाश्वत धर्म है जो पहले कभी नहीं हुआ, ना ही जिसका अंत होगा। ये हमेशा से रहा है, ये सनातन है। आपने देखा होगा कि विश्व में कई तरह के पंथ आते हैं, मत आते हैं। पंथ मत क्या है? पंथ किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बातें होती है, जिसका अनुसरण उसके अनुयायी करते हैं, वो मतवावलंबी होते हैं। चाहे आप ईसाई धर्म की जीसस क्राइस्ट की बात लेते हैं, चाहे आप इस्लाम की बात लेते हैं जो इब्राहिम से शुरू होकर हज़रत मोहम्मद साहब तक रहा। आप जैन धर्म की बात लेते हैं, वर्धमान महावीर की बात करते हैं, आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे, उन्होंने ही इस धर्म की शुरुआत की। और उनको जो मानते हैं वो बुद्धिस्ट है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी उसको मानने वाले हैं। लेकिन जो सनातन धर्म है वो शाश्वत धर्म है। यहाँ सब धर्मों की बात मैं नहीं करता। हर धर्म विवेकानंद जी कहते थे, सभी लोग कहते हैं, जैसे विभिन्न दिशाओं से बहने वाली नदियाँ, जो भी धाराएं हैं वो मिलकर एक समुद्र में समाहित होती है, वैसे ही ये जो धर्म है ये भी अलग अलग बातें करके अंततः उनका भी एक ही केंद्र बनता है, एक ही जगह वो भी एक ही जगह समाहित होती है। और वही जो इनको एक शक्ति प्रदान करता है, वही परमात्मा है। और परमात्मा ना आत्मा जैसे न पैदा होती है न मरती है, तो परमात्मा तो उसका भी वो है। आत्मा जिसका
जन्म और शिव का संबंध जो है आत्मा और परमात्मा का है। तो आत्मा जो है एक प्रकार से परमात्मा के अनुसार ही कार्य करती है। एक शरीर का चोला ओढ़कर दूसरे में वो जो है दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। तो आत्मा कभी नहीं मरती। और इसी तरह से पुनर्जन्म की हम बात करते हैं और ये सनातन धर्म कहता है, गीता कहती है। श्री कृष्ण ने कर्म सिद्धांत की बात की। श्री कृष्ण ने कहा जैसा आप कर्म करोगे कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को जो है अगला जन्म मिलेगा। आप इस संसार में देखते हैं, मेरा जो अपना सोच है उसके हिसाब से भी मैं चलता हूँ कि एक ही जो है दिन एक ही समय में दो तरह के बच्चे पैदा होते हैं। एक बहुत गरीब होता है, एक इतना अमीर होता है कि उसके ढोल नगारे सोने चांदी हीरे जवाहरात जो है इनाम में दिए जाते हैं। दूसरा एक गरीब के यहाँ पैदा होता है जिसके पास न तन के लिए कपड़ा होता है, ना ही उसके लिए कोई जीवन यापन का स्रोत होता है, यहाँ तक कि उसको कई तरह की समस्याएं होती है। समय एक है और जन्म अलग अलग जो है घरों में हुआ है, एक निर्धन में एक धनवान में। तो ये सीधा पुनर्जन्म की बात है। जैसा व्यक्ति ने कर्म किया होता है उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा ही सबका मानना भी होगा। ये मेरा एक दृष्टिकोण है। पुनर्जन्म जो है निश्चित तौर पर हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि मनुष्य के कर्म से चलता है। मनुष्यों को अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य अहिंसा का मार्ग पर चलना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों का आदर सत्कार करना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। जो दान की महत्व की हम बात करते हैं, दान क्या है, कई बार दान पर कई प्रश्न चलने लगते हैं, ब्राह्मणों की बात आती है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। लेकिन दान जो व्यक्ति देता है उसको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। उसको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि दान जो है, जब हम दान करते हैं कोई भी चीज़ तो अपने आप के मन को हम शांति प्रदान करते हैं, अपने मन को शांति प्रदान करते हैं हम। क्योंकि जो है कई बार सोचते मैंने उसको वो वहाँ डाल दिए पैसे, वहाँ वो कर दिया, वहाँ उसको अन्न कपड़ा इत्यादि दान कर दिया, तो ये उस पर कोई आसान नहीं है, ये स्वयं पर आसान होता है। हम आत्म शुद्धि करते हैं, आत्म शांति प्राप्त करते हैं और हमें इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए, चाहे और दान जो है उस व्यक्ति को करना चाहिए जिस व्यक्ति को दान लगता है। अगर आप दान कर रहे हो और सामने आपके कोई ऐसा व्यक्ति बैठा जो धन संपन्न है और उसके पास सब वस्तुएं हैं, तो उस धन उसके किसी काम का नहीं है। उस सामान जो भी आपने दिया है उसको एक कोने में फेंक देगा, बल्कि वो जो है उसको वो अपनाएगा भी नहीं, उसको प्रयोग में भी नहीं लाएगा और साथ ही कई बार ये बोलेगा कि घर में जो है एक्स्ट्रा ऐसे ही बढ़ गया है। तो दान हमेशा किसको करना चाहिए? दान हमेशा उस व्यक्ति को करना चाहिए जो व्यक्ति जो है इसका विशेष तौर पर अधिकारी है और जिसको जो है आवश्यकता है। उसको आसान भी मानेगा, लेकिन आसान उसको वो तो मानेगा ही मानेगा, लेकिन आसान दान देने वालों पर होता है। जो दान दे रहा है वो अपने जो है कर्मों को जो है शुद्ध करता है, अपने आप को मानसिक तौर पर परिपक्व करता है और उसको मानसिक शांति मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है इन्हीं स्थितियों पर आधारित है। व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जैसा कर्म किया होता है, अगर वो निंदा करता है, दूसरों की बुराइयों में अपने जीवन को लगाता है और साथ ही साथ जो है ऐसे गलत कर्म करता है जो है उसको नहीं करने चाहिए, तो आप जान सकते हैं कि उसका पुनर्जन्म कहाँ होता है। जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छे जो दान दक्षिणा इत्यादि करता है, इसके अलावा जो है पुण्य कामों में अपना जीवन लगाता है और सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, अगले जन्म में इस जन्म से भी ज़्यादा उन्नति करते हुए एक अच्छी स्थिति को प्राप्त होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म जो है हमारे समाज जो है, हमारे
ये है सनातन धर्म का एक मुख्य विशेषता है। हम इस सिद्धांत पर चलते हैं, कर्म सिद्धांत पर हमें चलना चाहिए और जीवन को सफल बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और जीवन को हम सफल तभी बना सकते हैं जब हम अच्छे मार्ग को अपनाते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और दूसरों की बुराइयों से बचते हैं। अगर कोई दूसरा बुरा भी व्यक्ति है उसके बारे में भी ज़्यादा निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से, पूर्व जन्म के कर्मों से फलीभूत होकर के व्यक्ति अच्छे और बुरे काम करता है। और जो हमें जो संबंधी भी प्राप्त होते हैं, जो हमें पत्नी प्राप्त होती है, माता पिता प्राप्त होते हैं, हमने बच्चे प्राप्त होते हैं, ये भी हमें कहीं ना कहीं पूर्ण जन्म की, पिछले जन्म की याद दिलाते हैं। पिछले जन्म में जो हमारा रिश्ता होता है वही रिश्ता हम यहाँ निभाते हैं। अगर किसी ने गलत किया होता तो वहाँ उसको गलत मिलता है, अगर किसी ने किसी के साथ अच्छा किया होता तो यहाँ उसको अच्छा मिलता है। ऐसा मेरा मानना है और इन्हीं बातों पर मैं दृढ़ रहता हूँ और अपने जीवन को जो है एक प्रकार से सच्चाई के मार्ग पर जीने की कोशिश करता हूँ और सभी से ये आशा भी रखता हूँ कि इस संसार में बुराई का मार्ग को त्यागें। किसी को बुरा बोलने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि वो अपनी नज़रों में भी और समाज की नज़रों में भी गिरता है, ऐसा मेरा मानना है। अतः आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म जो है, इस सिद्धांत को जो है हमेशा याद रखना, ये जो है निश्चित तौर पर होता है। अब साइंस भी इस बात को स्वीकार करने लगती है कि डेथ के टाइम में जो है इस जो है ये थ्योरी दी गई है कि कहीं ना कहीं पुनर्जन्म के संकेत साइंस भी, वैज्ञानिक भी देने लगे हैं। तो इसीलिए हमारा जो शाश्वत सनातन धर्म है उसकी महिमा और गरिमा को समझ करके ही हमें जीवन को अपना सफल बनाना चाहिए। अच्छे मार्ग पर, सद्मार्ग पर चलकर जो है अपने सभी जिनको आवश्यकता है आपकी, उनके काम आने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मानना है। अतः मेरी बात जो है आप सुनते हैं और जो है कुछ अपनी तरफ से मैं भी अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी थोड़ी बातें मेरे मन में आती है तो मैं बोलता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो बात है वो अपनी कह देनी चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? मैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ। तो अपनी बात है, जिनको अच्छी लगती है वो ग्रहण करे, जिनको नहीं अच्छी लगती है वो निरादर भी ना करे। और मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने कई बार भी कहा है, अपने जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। देश प्रेम विद प्रदीप, PARDEEP, देश प्रेम विद प्रदीप, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो है जो भी अगर कभी जीवन में इसको भी मुझे इससे पैसा भी आया, पैसे के लिए तो मैं काम कर नहीं रहा हूँ, लेकिन कोशिश तो सबकी होती है, अगर आता है तो मैं जनहित के लिए अपना कार्य करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बताए मार्ग पर अगर चलने की कोशिश करेंगे तो आपका ही कल्याण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।